क्लास फिफ्थ के सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फूड फॉर ऑल, मतलब खाना तो सबके लिए है। तो कैसे है खाना, कहाँ बनता है खाना और खाना बनता कैसे है, इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, एग्रीकल्चर ये सबसे पहला पार्ट आएगा जब भी हम खाने की बात करें। एग्रीकल्चरल सीजन, तो हमें जो खाना मिलता है वो एग्रीकल्चर सीजन्स की वजह से ही बनता है। वी गेट द फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें पता है हमें फूड कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है। एंड फॉर दैट पर्पज वी सो ग्रेन, और उसी पर्पज के लिए हम क्या है, मिट्टी के अंदर जो है दाने लगाते हैं, दानों से बनता है पेड़, और साथ ही साथ ये फील्ड में लगाते हैं हम। अब हम देखें प्लांट फ्रूट ट्रीज इन ऑर्चार्ड्स, तो आप फ्रूट ट्रीज को कहां पे लगाते हैं, ऑर्चार्ड्स में लगाते हैं। अबाउट 60% ऑफ लैंड हमारे भारत देश का किसके अंदर आता है बेटा, एग्रीकल्चर के अंदर आता है। देयर आर टू मेन एग्रीकल्चर सीजन्स इन अवर कंट्री, हमारे भारत में एग्रीकल्चर के दो मेन सीजन्स है। उसके अंदर द सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, एक पहला सीजन कहां से शुरू होता है, जून से शुरू होता है, और कहां तक चलता है, अक्टूबर तक चलता है। अब इस सीजन को क्या कहते हैं, जून से अक्टूबर जो ये सीजन रहता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं खरीफ सीजन। इसको क्या कहते हैं, खरीफ सीजन। इस सीजन के अंदर क्रॉप्स को वाटर किया जाता है मेनली बाय द रेन। किससे वाटर किया जाता है क्रॉप्स को, रेन से वाटर किया जाता है। सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च जो है, अक्टूबर से मार्च जो सीजन होता है उससे हम बोलते हैं राबी सीजन। और इसके अंदर रेन वाटर दैट हैज सोक्ड इनटू द सॉइल, the retreating monsoon and dew are the sources of water for the crops। तो इस सीजन में क्या होता है, रबी सीजन में रेन वाटर जो होते हैं ना वो सोक किए जाते हैं सॉइल के अंदर, ऐसे पूरे सोक्ड होते हैं। और साथ ही द रिट्रीटिंग मानसून जो है, मतलब जो हम जिसको परतीचा पाऊस ऐसे बोलते हैं मराठी के अंदर, वापस आने वाला मॉनसून, तो ये सोर्स होते हैं इस अक्टूबर से मार्च के खेती के टाइम के। अब एग्रीकल्चरल वर्क क्या है, तो एवरी फार्मर विशेष टू गेट अ गुड हार्वेस्ट, हर फार्मर को लगता है कि एक अच्छा हमारा जो है क्रॉप ईल्ड आए, तो गुड हार्वेस्ट करना जरूरी है गुड इनकम के लिए। सो फर्टाइल लैंड, गुड क्वालिटी सीड और फर्टिलाइजर जो है और पानी की अवेलेबिलिटी, ये बहुत ज्यादा इसेंशियल है अगर हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू कैरी आउट द टास्क ऑफ टिलिंग द लैंड, हमें टिलिंग ऑफ लैंड के भी टास्क करने पड़ते हैं। द क्रॉप्स इन, वी कैन से क्रॉप्स इन द फील्ड मस्ट बी प्रोटेक्टेड, क्रॉप के अंदर के जो फील्ड होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, साथ ही साथ हार्वेस्ट करना चाहिए उन क्रॉप को सेफली। ऑल ऑफ दिस प्रोसेसेस आर इंपॉर्टेंट, और ये सारी प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट है। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग, वी ऑल नो, and still the need of all the people are being met, and this has been possible because of the modern improved method of agriculture। और ये किस वजह से पॉसिबल है, मॉडर्न जो मेथड्स है एग्रीकल्चर के उसकी वजह से। अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या होता है। तो इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर वी कैन से, जो परंपरा के अनुसार चलते आ रहे एग्रीकल्चर है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, उसके अंदर उस एग्रीकल्चर के अंदर प्लगिंग आती है। पहले तो पूरी मिट्टी को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है सोइंग के लिए, उसके बाद टिलिंग होती है, और ये सब चीजें करने के बाद ऑक्सीजन का यूज करके, जो बैल होते हैं उनका यूज करके पूरे फार्म को अच्छे से फर्टाइल होने के लिए जो है बहुत सी चीजें यहाँ पे यूज होती है। जैसे कि मोट का भी यूज होता है, एक लेदर की बैग होती है जिससे ऑक्सीजन जो है ना कैरी आउट करते। इसको पहले के टाइम पे एक नाम था, ठीक है, मोट बोला जाता था उसको, और मोट के सहारे से पूरा पानी निकाला जाता है और पूरे खेत को प्रोवाइड किया जाता है। यू कैन सी हियर कि खेत को पानी प्रोवाइड किया जाता था बाय द वेल, वेल के अंदर जो पानी था वो मोट से निकाल के बैलों के सहारे से ये पूरे खेत को प्रोवाइड किया जाता था। हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग was done by the member of the farmer family themselves, वो खुद ही करते थे। However, farmers now carry out of all this task with the help of machine। फार्मर से सारे टास्क किसकी हेल्प से करते थे, मशीन के साथ करते थे। साथ ही साथ इंप्रूव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की इंप्रूव्ड मेथड कौन कौन सी है, तो इंप्रूव्ड मेथड के अंदर इंप्रूव्ड सीड आते हैं। अर्लियर इट वाज कस्टमरी टू प्रिजर्व द सीड ऑफ वन हार्वेस्ट फॉर सोइंग इन द नेक्स्ट सीजन, लेकिन आज के टाइम पे इंप्रूव्ड सीड आए हैं
पहले क्या होता था कि कस्टमर लोग या फिर हम बोल सकते हैं जो भी ये प्रिजर्व वगैरह करके सीड्स को रखते थे कि नेक्स्ट ईयर हम यूज करेंगे, बट दो सीड डिड नॉट हैव अ हाई यील्ड। जो स्टोर करके रख जाते थे सीड, उनके अंदर कोई ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती थी। तो नाउअडेज इम्प्रूव्ड सीड नाम की एक टर्म आई है रिसर्च के साथ। तो दे आर अवेलेबल इन मार्केट फॉर एवरी क्रॉप, सच एज जवार के लिए अवेलेबल है, राइस के लिए अवेलेबल है, ग्राउंड नट के लिए अवेलेबल है, व्हीट के लिए अवेलेबल है, एंड दिस हैव अ हायर यील्ड। और इसका जो यील्ड का रेशियो है ये भी बहुत ज्यादा है। दे कैन रेजिस्ट पेस्ट अटैक। इससे क्या होता है, पेस्ट अटैक भी क्या होता है, रेजिस्ट कर सकते हैं। जो आपको अलग अलग कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ऐसी भी चीजों से इसको बचा सकते हैं। सम वेराइटीज बिकम राइप फॉर हार्वेस्टिंग इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, एंड वी कैन गेट हाई यील्ड इवन इन द लो वाटर सप्लाई। और हमें लो वाटर सप्लाई में भी इससे बहुत ज्यादा यील्ड मिलती है। अब है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के भी मॉडर्न मेथड है, जैसे क्रॉप्स ग्रो वेल इफ दे आर वाटर्ड एट द राइट टाइम। अगर क्रॉप को हम टाइम पे पानी दे तो अच्छे से ग्रो करेंगे। वाटर फ्रॉम रिवर, रिवर से, लेक से, वेल से इरिगेशन के लिए हम यूज करते। रेन वाटर का भी यूज होता है। ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर आर स्टोर्ड बाय बिल्डिंग डैम। डैम बिल्ड करके ग्रेटर जो क्वांटिटी है हम तैयार कर सकते, स्टोर कर सकते वाटर की। एंड रिवर ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर डाउनस्ट्रीम, एंड दिस आल्सो हेल्प टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। और इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर की लेवल इंक्रीज होने में फायदा होता है। क्रॉप्स वेयर ट्रेडिशनली वाटर्ड थ्रू कैनल। क्रॉप को पहले ट्रेडिशनली किससे पानी मिला दिया जाता था, कैनल से। आप गांव में देख सकते हो। However, much water from the canal is lost due to evaporation and seepage into the ground। लेकिन बहुत सा जो पानी है कैनल से, इवेपोरेशन से, सीपेज से जो ग्राउंड के क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। सो इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ इरिगेशन आर यूज्ड व्हिच प्रोवाइड इनफ वाटर टू द प्लांट्स एट द सेम टाइम हेल्प टू सेव अ लॉट ऑफ वाटर, वी कैन से। ये है ड्रिप इरिगेशन, जिससे एक थोड़ा थोड़ा जो है ना ड्रॉप ड्रॉप पानी निकलता है और वो पूरी सॉइल को मिलता है। दैट इज ड्रिप इरिगेशन। उसके बाद का जो पार्ट है वो है स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन में द ड्रिप इरिगेशन मेथड मेक्स यूज ऑफ पाइप विद द होल्स। उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उससे पानी निकलता है। दिस इंश्योर दैट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिप्स ओनली इन द नियर द प्लांट, दस फुल यूज इज मेड अप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। स्प्रिंकल इरिगेशन में क्या होता है, स्प्रिंकर किया जाता है पानी को, और वैसे वहां पे मोटर्स लगाई जाती है, तो इससे बहुत ज्यादा पानी एक ही टाइम पे पूरे फील्ड को मिलता है। अब है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होते हैं कि ईल्ड बढ़ाने के लिए उसके ऊपर कोई कीटनाशक जिसको आप बोलते हैं, उसके अंदर आपको पता है कि कीड़े मकोड़ों से भी प्रोटेक्ट करता है। फर्टिलाइजर का मेन काम होता है कि सॉइल को फर्टाइल करना। सॉइल को फर्टाइल करेंगे तभी अच्छी वाली ईल्ड आएगी। तो इन द सेम क्रॉप्स आर ग्रोन रिपीटेडली इन द फील्ड, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस, देन वी हैव टू ऐड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल टू रिस्टोर इट्स प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को रिस्टोर करने के लिए हम सॉइल के अंदर फर्टाइल करने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसको बेटा, क्रॉप को। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर, एक होते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर और दूसरे होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। नेचुरल फर्टिलाइजर को हम बोलते हैं मैन्योर, जिसको खत बोला जाता है, एंड दे आर ऑब्टेन फ्रॉम मटेरियल लाइक यू कैन से ग्रीन वेस्ट से, एनिमल जो काउडंग वगैरह, इससे जो होता है मैन्योर बनता है। केमिकल और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की बात करें तो ये मिक्सचर होता है डिफरेंट केमिकल का, जिसके अंदर यूजफुल बोला जाता है एग्रीकल्चर के लिए, बट लॉन्ग टर्म में ये अच्छा नहीं होता। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक मैन्योर सच एज कंपोस्ट वेयर यूज इन दिस। केमिकल फर्टिलाइजर केम टू बी, वी कैन से, यूज फॉर क्विकर ग्रोथ, हायर यील्ड। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज इसीलिए होता है कि क्विक जो ग्रोथ हो सके, और ये हार्मफुल इफेक्ट भी दिखाता है। ये फर्टिलाइजर केमिकल वाले अच्छे नहीं होते, इससे एक्यूमुलेशन होता है एक्सेसिव केमिकल का, और सॉइल खराब हो जाती है। कुछ टाइम के बाद सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ओवर वाटरिंग से भी जमीन सलाइन और फॉलो हो जाती है, उससे फर्टिलिटी कम होती है। एंड दिस इज स्पेशली इन द पार्ट्स ऑफ वाटर वेयर अवेलेबल इज प्लेंटी। कम पानी वाले रीजन के अंदर ये यही होता है कि एक्सेसिव वाटर दिया जाता है डैम से, रिवर से, और उससे सॉइल खराब होती है। The land becomes saline and follow it has to test find out the substances it lack। फर्टिलिटी रिस्टोर करने के लिए उसको सॉइल को भी टेस्ट करना पड़ता है, जैसे डॉक्टर हमको टेस्ट करता है। सो इट इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर, देयरफॉर इट्स बेटर टू अवॉइड एक्सेसिव फर्टिलाइजर एंड वाटर। तो ये कॉस्टली है, सॉइल को बाद में टेस्ट करना है और वो सारी चीजें, इसलिए
ज्यादा फर्टिलाइजर यूज ना करे, पानी का लिमिटेड यूज करे। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड का क्या प्रयोग होगा? क्रॉप को प्रोटेक्ट तो करना है डिसीज से, पेस्ट अटैक से, तो क्रॉप को डैमेज भी नहीं होना चाहिए ना। तो एज अ रेमेडी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है एंड वो स्प्रे किए जाते हैं क्रॉप के ऊपर, सर्टन केमिकल रब करके सीड के ऊपर बिफोर सोइंग। स्टोरेज ऑफ ग्रेन कहाँ पे होते हैं? ये भी अच्छी एक बात है कि ग्रेन को अच्छे से स्टोर करेंगे तो उसका अच्छा मेंटेनेंस रहेगा। तो स्टोरिंग हार्वेस्टेड क्रॉप इज सेफली इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम नीम के पत्तों का यूज भी करते थे पहले के टाइम पे। इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन वी कैन से व्हाट आर द स्टेप टू टेकन दिस प्रोसेस? द ग्रेन इज ड्राइड वेल इन द सन। जो भी हमने क्रॉप निकाला है उसको अच्छे से कड़ी धूप के अंदर मस्त गर्म करेंगे। साथ ही साथ सैक्स में उसको, जो होते हैं ना जूट से बने हुए सैक, उसके अंदर फिल करेंगे, उसको भी सोक करेंगे। आफ्टर सेलिंग वेयर हाउसेस में, शॉप में उसको रखेंगे। स्टोर्ड ग्रेन कैन नॉट गेट डैमेज, उससे डैमेज ना मिले। किस किस से डैमेज ना मिले? माइस से, रैट से, इंसेक्ट से। तो उसके अंदर हम बहुत सी और भी चीज डंप करते हैं, जैसे वी कैन से उसको फंगस भी लग सकता है और फिर वो खाने लायक नहीं लग सकता। तो टू प्रिवेंट दिस डैमेजेस पेस्ट केमिकल यूज किए जाते हैं। नीम के लीव्स मिक्स किए जाते हैं ग्रेन के अंदर। तो प्रोटेक्टिव केमिकल है, नेचुरल है और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और ऐसी बहुत सी चीजें भी आजकल आती है जो क्रॉप को ड्राई रखती है, फंगस से बचाती है। तो ये एक नेचुरल सोर्स है नीम का पत्ता। उसके बाद फूड स्टोरेज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। फूड को स्टोर करना और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट कैसा? लाइक ह्यूमंस, अदर लिविंग थिंग्स आल्सो स्टोर फूड। हम जैसे और भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को स्टोर करते हैं। ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट वे टू डूइंग इट। इंसेक्ट जो है, एंड जो है, फूड को स्टोर करती है। बीज जो है, नेक्टर से, जो फ्लावर से नेक्टर निकालती है, जो हनी कॉम के अंदर स्टोर करके रखती है। स्क्विरल सीड को स्टोर करके रखती है। बिकॉज दिस एनिमल स्टोर फूड, इट इज अवेलेबल देम व्हेन दे नीड इट। बिकॉज एनिमल को भी जरूरत पड़ती है खाने की, जब उनको भूख लगे तो वो स्टोर करके रखते हैं। ऑल द टाइम plants are busy providing the, we can say, फूड दे नीड। सब टाइम पे प्लांट्स बिजी रहते हैं उनको प्रोड्यूसिंग फूड करने के लिए। सो इवन दो देयर आर सम प्लांट्स दैट स्टोर फूड, यू आर फैमिलियर विथ, लाइक वी कैन से गार्लिक, ट्यूबर्स, पोटैटो, जिंजर, दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेम इन द प्लांट। रेडिश, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, ये सारे प्लांट्स भी आते हैं। दे प्लांट स्टोर फूड इन देयर स्टेम। ये प्लांट्स भी अपने स्टेम के अंदर फूड को जो है स्टोर करके रखते हैं। In India, due to improved method of cultivation, we now produce plenty of fruit grains and production exceeds the demand. The surplus food grain is stored in huge warehouses. हमने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा लिया है, बहुत ज्यादा फूड मटेरियल, ग्रेन मटेरियल निकलता है। लेकिन एक ऐसा भी टाइम था कि हमारे पास खाने की दिक्कत थी उस टाइम पे। हम इस सब चीजों को, किससे अफेक्ट ना हो, इससे डिजास्टर जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, साइक्लोन हो गया, हेलस्टॉर्म हो गए, इन सब चीजों से हम क्या करते हैं? फूड को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? टुडे आवर कंट्री सेल्फ रिलायंट। हमने आज बहुत ज्यादा यील्ड ली है, क्रॉप बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन एक टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। तो ये फूड ग्रेन का इंक्रीज बढ़ाने के लिए हमारे भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन करा गया, हरित क्रांति की गई। और ये किसने लाया था? साइंटिस्ट ने हमारे यहाँ पे लाया था कि क्रॉप की यील्ड बढ़ाई जाए, जिससे फार्मर्स को फायदा हो साइंस की मदद से। तो इसका क्रेडिट रिसर्च का जो जाता है, वो जाता है MS स्वामीनाथन जी को, जिनको पायनियर बोल सकते हैं हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के। इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में स्टार्ट किया था और इसी से आगे चल के हमें बहुत सी चीजें जो है प्राप्त हुई। फूड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ी बात है। फूड इज बेसिक नीड। मेनी कंट्रीज हैव मेड लॉज टू इंश्योर दैट कि एवरी पर्सन गेट सफिशिएंट फूड अकॉर्डिंग टू द नीड, वी कैन से। सो दिस लॉज आर नोन एज द फूड सिक्योरिटी लॉ। 2013 में हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी लॉ आया था और इससे पॉसिबल हो गया कि इल और माल न्यूट्रिशनल स्टारवेशन जो डेथ हो रही है, तो इनको रोका जाए और इनसे, इसके खिलाफ फाइट किया जाए। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण होता है, जो खाना अच्छे से बच्चों को नहीं मिलता। स्टारवेशन भूखमरी है, और डेथ बहुत से लोगों की होती है, खाना नहीं मिलता इस वजह से। एग्रीकल्चर असिस्टेंट प्रोग्राम क्या है? थ्रू दिस प्रोग्राम फार्मर्स आर गिवन प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में प्रॉपर गाइडेंस एग्रीकल्चर असिस्टेंट प्रोग्राम में दिया जाता है। एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटी कैसी हो, सीड को कैसे इंप्रूव करे, फर्टिलाइजर का कैसे यूज करे, पेस्टिसाइड का कैसे यूज करे।
तो ये सब चीजें, वेदर फोरकास्ट, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इन एडिशन टू द एग्रीकल्चरल स्कूल्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर फार्मर्स, मेंबर्स ऑफ फार्मर फैमिली कैन लर्न अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड द स्कूल। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी होल्ड करती है एग्जीबिशंस ऐसे, जहाँ पे फार्मर लोग जाते हैं, उनको गाइड किया जाता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के साथ यूनिवर्सिटी, टेलीविजन, न्यूज़पेपर और वेरिएबल पीरियोडिकल्स में मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड के बारे में आज एजुकेट किया जा रहा है। और इससे आगे चल के फार्मर्स को पॉसिबल होगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने फार्म के अंदर प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, यील्ड को कैसे बढ़ाए। द होल्ड कंट्री बेनिफिट फ्रॉम दिस एफर्ट, और पूरे कंट्री को इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा। आपको एक दो टाइप की फार्मिंग भी पता होगी, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। फार्मिंग दैट रिलाइज ऑन नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल, जो फार्मिंग नैसर्गिक चीजों के ऊपर डिपेंड होती है, उससे की जाती है, उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहती है। इसके अंदर बहुत से न्यूट्रिटिव सब्सटेंस सॉइल को दिए जाते हैं, और हार्मफुल पेस्टिसाइड का यूज किए बिना ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज करके हम डिसीजेस को भी कॉम्बैट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर मैन्योर, प्लांट एनिमल का, मील, एक्सेसिव एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा का यूज किया जाता है। प्लांट्स एनिमल डिकम्पोज होते हैं, उसका कचरा भी उसमें यूज करते हैं। So we have seen all these things in this chapter. You can see what is the solution. The plant in the pot is not growing well. एक पॉट के अंदर ट्री है, एक प्लांट है, वो ग्रो नहीं हो रहा है। क्या करना होगा, वाटर देना होगा, थोड़ा सा उसको न्यूट्रिशन देना होगा, उसके बाद उसको धूप में रखना होगा, तो अच्छे ग्रो होगा ना। सो these are your question, you have to use your brain power here. That's very easy exercise you can do. Thank you so much. See you in the next class. Have a great day. Fine.